जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो ये है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ये होता है कि जब आप किसी का लिखा हुआ वैसे ही उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर लेते हैं। वो ये बता देते हैं कि ये कंटेंट किसी और वेबसाइट से, किसी और जगह से उठाया गया है। इसको प्लेजरिज्म बोलते हैं। तो इसको आपने नहीं करना। अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखना है। सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। और पिछली वीडियो पे आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, स्पेशली जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि आपने वीडियो कितने ध्यान से देखी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्कॉलरशिप विनिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको स्कॉलरशिप विन करने में बहुत हेल्प आउट करती है। ये आपके एप्लीकेशन का बहुत अहम हिस्सा होता है। ये जाहिर करता है कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका पैशन क्या है। ये भी प्रूव करती है कि व्हाई यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप। तो ये चीजें बहुत अहम होती है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आखिर में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स भी शेयर करूंगी और उन्हें अवॉइड करने के लिए टिप्स भी बताऊंगी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और आप उन मिस्टेक से बच किस तरह सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के चार हिस्से हो जाते हैं। पहला हिस्सा आपके पर्सनल चीजों के लिए होता है, जिसके आप अपनी पर्सनल स्टोरी बताएंगे, अपना मोटिवेशन बताएंगे और अपना एकेडमिक करियर और गोल्स बताएंगे। सेकेंड हिस्से के अंदर आप ये बताते हैं कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रह चुका है और आपकी अचीवमेंट्स क्या रह चुकी हैं। थर्ड हिस्से के अंदर आप ये बताएंगे व्हाई टर्की एंड व्हाई दिस स्कॉलरशिप। फोर्थ हिस्से के अंदर आपको ये बताना होगा कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप ये स्कॉलरशिप किस तरह आपको इन गोल्स को अचीव करने में हेल्प आउट करेगी। तो ये तमाम हिस्से बहुत अहम हैं, ध्यान रखिएगा। पहला हिस्सा आपके बारे में होता है। इसके अंदर आप अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं। आप मोटिवेशन बताते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप में क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपने ये स्कॉलरशिप क्यों सेलेक्ट की है। फिर आप इसके बारे में अपने गोल्स का जिक्र करते हैं, आपने अपने एकेडमिक करियर में अभी तक क्या अचीव कर लिया है और आपके फ्यूचर करियर में क्या गोल्स हैं, ये आप इसमें जाहिर करते हैं। और इसके अलावा आप इसके अंदर अपना एकेडमिक करियर के अचीवमेंट्स का भी जिक्र करते हैं। सो आप कौन हैं, आपका करियर क्या रह चुका है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आप तुर्की में क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो ये सब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आपको बयान करना होता है। अब जो कमेटी सारी एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रही होती है, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका एक एक मतलब आपके बैठकर बहुत गौर से पढ़े। हाँ, वो पढ़ते जरूर है। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसा होना चाहिए जो उनको क्विकली ग्रैब कर ले, वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे अड़ जाए और इसको सुकून और गौर से पढ़े और आपकी एप्लीकेशन को जरूर गौर करें। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ही प्रोमिनेंट, अट्रैक्टिव होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। चलिए अब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सेकंड हमारे वीडियो का हिस्सा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के चार हिस्से बेसिकली होने चाहिए आपके। पहला हिस्सा आपका मतलब इंट्रोडक्शन। अब आपका इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट टू लाइंस होती हैं, दैट शुड बी वेरी इनोवेटिव, वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी यूनिक। बहुत ही अलग और बहुत ही खास होने चाहिए। आप किसी कोटेशन से भी शुरू कर सकते हैं, किसी एक्सपीरियंस से भी शुरू कर सकते हैं और अपनी यूनिक स्टाइल और स्टोरी से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आपने बस उनको ग्रैब कर लेना है कि वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे अड़ जाए, अटक जाए, इसको मुकम्मल और ध्यान से पढ़े। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अलग, यूनिक होना चाहिए और बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, ग्रोइंग अप इन अ स्मॉल विलेज आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फला फला। मजीद आप रिसर्च कीजिएगा अपने प्रोग्राम के हवाले से और टर्की के साथ रिलेट करके। तो इंट्रोडक्शन का पहला हिस्सा हो गया। सेकेंड हिस्सा होता है एकेडमिक बैकग्राउंड और अचीवमेंट। इसके अंदर सबसे पहले आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी एकेडमिक पढ़ चुके हैं, लाइक मैट्रिक, इंटर, जो भी पढ़ चुका है, आपने उसको मेंशन करना होता है। साथ ही अगर आपने कोई अवार्ड जीता है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो आपने उसको हाईलाइट करना होता है। तो ये तो हो गया आपका पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एकेडमिक लाइफ।
देन आपने इस हिस्से के अंदर आपने अपने जो करियर होता है, अपने जो फील्ड ऑफ स्टडी होता है, उसको टर्की के साथ रिलेट करना होता है कि जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है, आप टर्की में आकर उसको क्यों पढ़ना चाहते हैं, किस तरह टर्की के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आना चाहता है तो वो ये कह सकता है कि टर्कीज वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज इन रिन्यूएबल एनर्जी परफेक्टली अलाइन विद माई गोल्स। यानी कि टर्की की जो रिन्यूएबल एनर्जी में टर्की जो काम कर रहा है वो मेरी जो करियर गोल्स है उसके साथ परफेक्टली अलाइन करता है। सो ताकि जो रिव्यूअर्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के जो वैल्यूएशन कर रहे थे उनको कुछ आपका कनेक्शन फील हो स्कॉलरशिप के साथ। ये नहीं बस उठे और रैंडमली एप्लीकेशन फिल कर दी, नहीं, आपको पहले मुकम्मल रिसर्च करनी होगी कि टर्की किन किन फील्ड्स में बहुत अच्छा है और क्या वो फील्ड्स आपकी हैं। अगर हैं तो वो आपकी फील्ड और टर्की किस तरह रिलेट करता है, तो आपको ये रेलेवेंस पैदा करनी है, इसको रिलेट करना है। थर्ड, आपने बताना है व्हाई टर्की, व्हाई दिस स्कॉलरशिप, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर आपने जनरली नहीं दे देना कि आई वांट टू स्टडी इन टर्की बिकॉज इट इज वेरी गुड कंट्री एंड इट इज वेरी टूरिस्ट प्लेस। नो, आपको ऐसा आंसर देना है कि जो उनको पता लगे कि आप टर्की के बारे में कुछ जानते हैं। इसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी कि टर्की के अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे प्रोग्राम्स, टर्की के अभी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है, इसके बारे में आपको मुकम्मल अपनी रिसर्च करनी होगी। इसके अंदर आपको बताना होगा कि आप टर्की में आकर क्यों पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है कि आपको उसमें इंटरेस्ट है, या यहाँ की अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरह अवेल करेंगे। तो आपको एक रेलिवेंस पैदा करनी है और आपको ऐसा आंसर देना है जो कि उनको बिल्कुल जेन्युइन लगे, बिल्कुल ऐसा कि वो आपके अंदर से आ रहा है, हकीकत फील हो उसके अंदर। उसके अंदर आपको उनका उसके अंदर उन्हें आपका पैशन फील हो। आपने इसके अंदर पूरा अपना डिवोशन शो करना है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी रिसर्च करनी होगी टर्की, उसकी यूनिवर्सिटीज और उसके प्रोग्राम्स के बारे में। देन आप इस सेक्शन का आंसर दे सकते हैं, व्हाई टर्की एंड व्हाई दिस स्कॉलरशिप। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज पैशन कि वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो टर्की की कुछ यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप इसको इस सेक्शन में ये आंसर कर सकते हैं, द इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी stand out due to its focus on practical learning and innovation. सो आपको अपना एरिया ऑफ रिसर्च, एरिया ऑफ स्टडी को टर्की के साथ रिलेट करना है और आपने इस सेक्शन में एक्सप्लेन करना है कि आप टर्की के आकर क्यों पढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आप अपने फ्यूचर गोल्स बताएंगे। सेकंड, आप ये डिस्कस करेंगे किस तरह तुर्की बुर्साराय स्कॉलरशिप आपको उन फ्यूचर गोल्स को हासिल करने में हेल्प आउट करेगी अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इसके लिए बी प्रिसाइज और फोकस रहना है अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में, और बी स्पेसिफिक रहना है, स्पेसिफिक रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या ऐसा सब्जेक्ट पढ़े हैं जो कि इंजीनियरिंग और हाउसिंग स्कीम्स या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, तो आप इस बात को इस तरह जाहिर कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आई एम टू रिटर्न टू माई कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स, हाउसिंग सोसाइटीज विद सस्टेनेबल मटेरियल। आपने एक तो अपने फ्यूचर गोल्स को डिस्क्राइब करना है, दूसरा आपने ये बताना है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप उन गोल्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपने फॉलो करनी है। सबसे 3 टिप्स आज के साथ मैं शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ऑथेंटिक, नो कॉपी पेस्ट। बिल्कुल आपके अंदर उनको जेन्युइन फील होना चाहिए कि आप बिल्कुल ओरिजिनल हैं, किसी का आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं उठाया। बी जनरल और नॉट बी जनरल, बी ऑथेंटिक, नो कॉपी पेस्ट, बी जेन्युइन। ओके, आपका अपना होनी चाहिए स्टोरी, आपका अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। सेकंड, यूज सिंपल लैंग्वेज। जो नहीं आप चैट जीपीटी या किसी भी टूल की मदद से कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी के साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं। याद रखिए, इसके बाद स्कॉलरशिप के जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू भी होता है। सो सिंपल लैंग्वेज यूज करें। सिंपल आप उसके अंदर जब आप सिंपली लिखेंगे तो आपके अंदर उनको एक ओरिजिनलिटी फील हो जाएगी, और आसान वोकैबुलरी के साथ लिखें। थर्ड, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इस तरह लिखिए कि उनको आपका पैशन, आपकी एक्साइटमेंट फील होनी चाहिए। सबसे अहम टिप, फोर्थ टिप, आपने वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना। अगर आपने एक बार लिखा है और वो वर्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, फिर से लिखिए सेकंड ड्राफ्ट।
और अगर फिर भी आप फिर से लिखें, यानी अगेन अगेन 1 ड्राफ्ट, 2 ड्राफ्ट, 3rd ड्राफ्ट बार बार लिखें, फाइनली जब आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाए, आपको फील हो गया अब आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छा है, देन आप इसको सबमिट करें। तो ऑथेंटिक रहना है, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, पैशनेट रहना है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और प्रॉपर रिसर्च के बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखना और जमा कराना है। मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो ये है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ये होता है कि जब आप किसी का लिखा हुआ वैसे ही उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, तो कुछ टूल्स ऐसे हैं जो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर लेते हैं। वो ये बता देते हैं कि ये कंटेंट किसी और वेबसाइट से, किसी और जगह से उठाया गया है, इसको प्लेजरिज्म बोलते हैं। तो इसको आपने नहीं करना, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखना है। सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख लें तो उसको अपने किसी टीचर, किसी फेलो, किसी सीनियर से इसको रिव्यू करा लें। अपने इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। और थर्ड मिस्टेक्स, आपने जेनरिक स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना है, यानी कि जनरल नहीं रहना, आई वांट टू स्टडी इन टर्की बिकॉज इट्स गुड, इट्स फला फला, नहीं, स्पेसिफिक रहना है। अगर आप इंजीनियरिंग में चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम से उसको रिलेट करें। अगर आप किसी और प्रोग्राम में आ रहे हैं तो क्या टर्की में वो अच्छा है, उसको रेलेवेंस पैदा करनी है आपने। ये बात ध्यान में रखें कि जिंदगी आपको मौका बार बार नहीं देगी। अभी इस स्कॉलरशिप की, तुर्की बुर्सालाइट 2025 स्कॉलरशिप की डेडलाइन भी बाकी है 20 फरवरी तक, और अभी आपके पास रिसर्च करने का बहुत टाइम भी है। तो ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत सुनहरी मौका है। रिसर्च करें, तैयारी करें और फिर सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन को। ये बात याद रखें, आज आप जहां पर हैं इसकी वजह आप हैं, और कल आप जहां होंगे उसकी वजह भी आप होंगे। जिस तरह मैं यहाँ पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप के साथ, कल को आप भी स्कॉलरशिप के साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपने ड्रीम कंट्री के अंदर। तो आज की वीडियो किस तरह लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस सिलसिले में होनी चाहिए आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।